कि चोचा की खानखा के सज्जादा नशीन और सुन्नी जमीयतुल उलमा के सदर सैयद मोइनुद्दीन अशरफ मोइन मियां मुंबई की भी जानी पहचानी शख्सियत हैं। वो संभल से लेकर अजमेर तक के मामलों को किस तरह से देखते हैं और महाराष्ट्र विधानसभा के चौंकाने वाले नतीजों पर उनका क्या तजजिया है, ये जानने के लिए हमने उनसे खुसूसी गुफ्तगू की। वो अपने बेबाक लहजे के लिए मशहूर है और हमारे सवालों के जवाब भी बेबाकी से दिए हैं। उनकी एक बात थोड़ा चौंकाने वाली है, वो ये कि संभल से अजमेर तक के वाकयात में उन्हें विदेशी साजिश की बू आ रही है। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर उन्होंने किन्हें नासमझ कहा है, एक बार हमारे मुंबई रिपोर्टर अमजद खान की उनसे इस बातचीत को सुनिए, अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कहना और समझाना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में मस्जिदों की सियासत जो है काफी ज्यादा उरूज पे है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके जेपीसी जहां बनी है, अब उसके बाद देखा जा रहा है कि सर्वे जो है मस्जिदों के वो होते हुए नजर आ रहे हैं। हम संभल की बात कर ले तो संभल में एक दिन में सर्वे का जो है वो ऑर्डर निकल के सामने आ जाता है और एक दिन के अंदर संभल में सर्वे भी हो जाता है और उसको लेके हालात भी काफी ज्यादा खराब होते हुए नजर आते हैं। उसके बाद की अगर बात करें तो अजमेर दरगाह की तरफ भी इसी तरीके से रुख किया गया है। वहां पर भी एक पिटीशन फाइल हुई है और कोर्ट ने वो पिटीशन कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर ली है और वहां पर भी मामला जो है अब कोर्ट पहुंच चुका है अजमेर दरगाह को लेकर। हमारे साथ बात करने के लिए हजरत मोइन मियां खुद मौजूद है, अजमेर दरगाह को लेकर बात करेंगे। हजरत ये बताइए, कोर्ट के अंदर ये पूरा मामला अजमेर दरगाह का पहुंच गया, किस तरीके से आप देखते हैं उसको? देखिए, देश के अमन व अमान को खराब करने के लिए यहाँ जो कौमी एकजहती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और ना जाने कितने धर्म कितनी जातियाँ इस देश में बसती हैं, आबाद हैं, और उनका जो इत्तेहाद है उस इत्तेहाद को मुतासिर करने के लिए, उस इत्तेहाद को तोड़ने के लिए, उस इत्तेहाद में लचक पैदा करने के लिए इस तरीके की कार्रवाइयों का दौर शुरू है। इसकी हम मजम्मत करते हैं, सख्त मजम्मत करते हैं। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी गरीब नवाज का दरबार गोहरबार जो है वो कौमी एकजहती का मरकज़ है। वहाँ जब आप जाएंगे उस दरगाह शरीफ पर तो आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और तमाम धर्मों के लोग आपको उस दरगाह शरीफ में आप पाएंगे और वो देश की शान है। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना जो है वो हिंदुस्तान की शान के तौर पर देश और विदेश में जाना जाता है। अच्छा, उसको किस तरीके से देखेंगे? जैसे संभल की घटना हुई, एक दिन के अंदर पिटीशन फाइल भी सामने पक्ष को सुना भी नहीं गया, सर्वे का ऑर्डर भी पास हो गया, सर्वे भी हो जाता है, उसके बाद फिर से सर्वे की बात आती है, उसके अंदर तशद्दुद फैल जाता है, 5 लोगों की मौत हो गई संभल में। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, यकीनी तौर पर जिस तरीके से अडानी की तरदीद पूरा देश कर रहा था, विदेश कर रहा था, पूरी दुनिया में अडानी का करप्शन जो है वो जब जाहिर हुआ था, उसी करप्शन के मामले को दबाने के लिए संभल का ये वाकया पेश आया है। क्या लगता है उसके पहले चुनाव भी हुए, ये भी कहा जा रहा है कि वो शायद तशद्दुद इसके लिए हुआ, जो चुनाव के मामला था उसको छुपाया गया, और 5 लोगों की मौत जो हुई है उसको किस तरीके से देखते हैं? हालांकि एक इंक्वायरी बैठा दी गई है, उलमा इकराम और तमाम लोग किस तरीके से इसको देखते हैं और आप लोग क्या मांग रखते हैं? पूरा देश संभल में जो वाकया पेश आया है, जिस तरीके से कोर्ट में केस दाखिल हुआ और इतनी जल्दी सर्वे का ऑर्डर हो गया और पुलिस के साथ जो है वो वकील साहब खुद स्पॉट पे पहुंच गए, और इस तरीके ये पूरी सोची समझी साजिश थी और यकीनन बड़े मुद्दों से रोटी कपड़ा मकान जो आज भाजपा का मजाक उड़ रहा है पूरी दुनिया में, कहीं ना कहीं इन सारे वाक़यात की वजह से जो है वो अहम इशू डाइवर्ट हो जाते हैं, उनसे लोगों का जहन हट जाता है और ये फिरकावाराना माहौल खड़ा करके बीजेपी अपनी रोटी सेक रही है। ये 5 लोगों की जो हत्या हुई है, पुलिस वाले लोगों के इसके अंदर अभी तक का ये कहा जा रहा है कि इंक्वायरी हो रही है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई वगैरह होनी चाहिए, और उन 5 बच्चों का क्या? देखिए, वो सीधा सीधा मर्डर का मामला है। उन लोगों पर वहाँ पुलिस वालों पर बाकायदा 302 का केस दर्ज होना चाहिए, और जिन बच्चों को वहाँ गोली लगने से जिनकी मौत हुई है उसके लिए पूरा देश मजम्मत कर रहा है।
पूरा देश मजम्मत कर रहा है। देश का हिंदू, देश का मुसलमान, देश का सिख, देश का ईसाई और सारा देश उस वाक़ये की को कंडम कर रहा है और ये कह रहा है कि ये सोचा समझा प्लान था वहाँ दंगा करने का, दंगा करवाने का और बेगुनाहों पर गोली चलाने का, बेकसूरों पर एफआईआर दर्ज करने का। ये एक सोचा समझा प्लान था जिसका इम्प्लीमेंट जो है वो वहाँ पे हुआ। एक पुलिस वाले का वीडियो यूपी में बहुत वायरल हो रहा है, बिल्डर से है। उनका ये कहना है कि हमारा भी परिवार है, क्या हम इन जहलों के हाथ से गोली खाते मरेंगे। ऐसे बयानात पुलिस की तरफ से आ रहे हैं। ऐसे बयानात को किस तरीके से देखते कि ये बयानात ठीक है पुलिस की तरफ से? ये तो अफसोस और मातम की बात है कि अगर हमारा रखवाला इस तरीके से बयान देगा तो फिर बचेगा क्या, देश का क्या होगा। मैं अजमेर का आ जाता हूँ हज़रत। अजमेर की दरगाह का सारी दुनिया के अंदर उसको आस्थाना माना जाता है, सब लोग पूछते भी हैं। अब पिटीशन फाइल हो गई है, 20 दिसंबर को जो है कोर्ट की तारीख भी है। उसके अंदर अगर पार्टी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पार्टी बनाया गया है, अजमेर दरगाह को भी बनाया गया। क्या लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिप्लाई आएगा? और ये दरगाह का मामला, जैसे बाबरी मस्जिद का मामला आपने देखा था कई सालों तक चला, तो ऐसे बहुत सारे मामला उठते हुए नजर आ रहे हैं। ज्ञान बाबरी मस्जिद हो गई, अभी संभल का मामला हो गया, अजमेर का मामला हो गया, फिर उसके बाद अगर बात कर ले हम तो मथुरा का मामला, मथुरा ईदगाह का मामला, ऐसे तमाम मामले जो है धीरे धीरे उठते आ रहे हैं। तो किस तरीके से हिंदुस्तान को किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, ये हिंदुस्तान के अमन व अमान को खराब करने की एक साजिश है और यकीनन विदेशी ताकतें ये चाहती हैं कि भारत में अमन व अमान ना रहे। जो भारत तरक्की कर रहा था, देश तरक्की कर रहा था, उस तरक्की को तोड़ने के लिए विदेशी ताकतों ने ये सारे सहारे लिए हुए हैं कि ये पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को आपस में लड़ाकर उसकी तरक्की को मुतासिर किया जाए। वहाँ धर्म और जात की लड़ाइयों को इतना बढ़ावा दे दिया जाए कि मुल्क की तरक्की जो है वो मुतासिर हो जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। यकीनन ये अमेरिका, इजराइल की एक सोची समझी साजिश है भारत के खिलाफ। अच्छा लगता है 800 साल पुरानी दरगाह, उसके अंदर तमाम जो लोग थे, तमाम आस्था रखने वाले लोग, हमने ये भी देखा कि तमाम दुनिया भर से भी चादरें आती है, वहाँ चलती है। क्या लगता है कि अजमेर की दरगाह को टारगेट करना, इसका मंशा क्या हो सकता है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि यहाँ हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, कौमी एकजुटती, पूरी दुनिया में ये खूबसूरती आपको देखने को नहीं मिलेगी जो हिंदुस्तान में देखने। हज़ारों धर्म, लाखों जातियाँ और सब मिलजुल के जिस तरीके से रहते हैं, उसे मुतासिर करने के लिए, उसे तबाह करने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए ये सारी साजिशें रची जा रही हैं। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हुजूर गरीब नवाज का दरबार गुहरबार जो है वो अमन व अमान का गहवारा है, वो अमन व अमान का गहवारा है। तमाम धर्मों के लोग, तमाम जातियों के लोग जब परेशान होते हैं और उलझते हैं तो उस दामन करम में हाजिर होते हैं और अपनी परेशानियों को पेश करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी परेशानियों को हुजूर गरीब नवाज के सदके दूर करवा देता है। अच्छा लगता है तमाम जगहों से चादरें भी चलती है, तो किस तरह? देखिए, चादरों का जहाँ तक ताल्लुक है तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके नरेंद्र मोदी तक जितने भी प्रधानमंत्री देश में हुए, सबने सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हुजूर गरीब नवाज के दरबार गुहरबार में चादर पेश की है और वहाँ के खुद्दाम हज़रात से दुआओं की गुजारिश की है। अच्छा लगता है जब इस तरीके से जब अजमेर दरगाह का मामला होता है और लाखों की तादाद में अजमेर दरगाह से लोग आस्था रखते हैं, और देख रहे हैं हम 2 दिन से कि तमाम सियासी जो समीकरण है, महाराष्ट्र का चुनाव भी हुआ, तो महाराष्ट्र के चुनाव को भी किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इसके बाद जो है दिल्ली का चुनाव है, उसके बाद बिहार का चुनाव, इसको किस तरीके से देखते हैं कि तमाम मुद्दे जो है ये क्या चुनावी स्टंट है या आने वाले 2027 में यूपी का भी चुनाव होना है? जिस तरीके से संभल में फसाद हुआ, इस तरीके से अजमेर मोहल्ला दरगाह शरीफ के मामला को उठाया जा रहा है तो यकीनन ये 2027 की तैयारी की जा रही है। फिरका वाराना माहौल गर्म करके ही मौजूदा हुकूमत जो है वो उसे कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचाने का तरीका समझ में आ रहा है। एक आपकी सवाल, महाराष्ट्र का चुनाव का रिजल्ट आया, अभी जल्दी रिजल्ट आया, उसके अंदर बहुत सारे उम्मीदवार आपने अलग अलग तरीकों से बयान दिए, लेकिन रिजल्ट जो है एकदम महायुति के फेवर में चला गया, महाविकास अघाड़ी के एकदम अगेंस्ट आया। और यही पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर रिजल्ट जो थे वो दूसरे थे।
किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, कुछ नासमझों की नासमझी से जो है वो कुछ जिम्मेदार नासमझ और बेशऊर लोगों की नासमझी से जो है वो कहीं ना कहीं माहौल मुतासिर हुआ और गलत तरीके से बयानात को पेश किया गया और कहीं ना कहीं सेकुलर उम्मीदवारों को जिताने के ऐलान को फतवा बनाकर दूसरी जगहों पर पेश किया और उसका भारी नुकसान जो है वो सेकुलर ताकतों को। देखिए, ये हजरत मोइन मियां का साफ तौर पे कहना है कि मास्टर के चुनाव में जो नुकसान हुआ है वो कहीं ना कहीं जो बयानात निकल के सामने आए थे जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इनका साफ तौर पे कहना है अजमेर दरगाह को लेके कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है इसके अंदर तमाम समुदाय के लोग जो है आस्था रखते हैं और ये जो मामला उठाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं आने वाली जो राजनीति है उसकी रोटी सेकने के लिए ये तमाम जो मामले हैं वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में इससे किसको कितना फायदा होता है या नुकसान होता है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।